बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं फिर एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जो रेसिपी है वो मटन दाल गोश्त की रेसिपी है। चने की दाल के साथ मैंने इसको तैयार किया है। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फ़रमाए, दोनों जहानों की ढेर खुशियाँ अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें। आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से मैंने तैयार किया। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। आधा किलो मटन का गोश्त है, 2 अदद दालचीनी के हैं, 3 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायची है, चंद अदद तेज़पात के हैं, आधी टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च और 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च है। हस्ब जायका कम और ज़्यादा आप कर सकती हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च और 1.5 टीस्पून साबित ज़ीरा रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है। साबित धनिया 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 कप ऑयल है और अदरक लहसुन चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून है और 4 अदद प्याज हैं, तकरीबन 1 पाव से कम है। प्याज को मैं वॉश कर लूँगी क्योंकि प्याज भी मीठी होती है और सालन अगर प्याज बगैर वॉश किए डाले तो सालन मीठा हो जाता है, इसलिए वॉश करना ज़रूरी है। मैं हमेशा प्याज को वॉश कर लेती हूँ क्योंकि इसमें भी अरक होता है जिससे सालन मीठा हो जाता है। ये देखें पानी का कलर पहले कैसा था अब कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें प्याज ब्राउन करने के लिए डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। अब इसमें साबित मसाले सारे डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको इतना भूनूँगी कि प्याज ब्राउन नहीं हो और उससे पहले मैं इसमें मटन डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन जो चॉप किया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और ये कम ब्राउन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और इसको ब्राउन करने के बाद मैं इसमें मटन डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन डालने के बाद इसको इतना भूनूँगी कि इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा। फिर इसमें मैं पिसे हुए मसाले जो ड्राई मसाले थे वो मैं इसमें डालूँगी और ड्राई मसाले को 2-3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी और टमाटर डालूँगी। दो अदर टमाटर भी डालना है। इसमें दही नहीं डालूँगी। टमाटर डालें तो दही नहीं डालें, अगर दही डालेंगे तो टमाटर नहीं डालें, ये आपकी मर्ज़ी पर है। अब मैं इसको 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें टमाटर डालूँगी। टमाटर डालने के बाद जब मैं पानी डालूँगी वो पानी मैं गरम इसमें डालूँगी ताकि ये जल्दी खौल जाए और ये कि गर्म पानी से ज़्यादा आसानी होती है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पकाने में। अब मैं गर्म पानी डाल करके इसको हल्के आंच पे चढ़ा दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी तेज़ी से ये खौल गया है, इसे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। इस आसान तरीके से इसको आप भी तैयार कर सकते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दूँगी। नमक डालने का इसको ढक दूँगी तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। इतने आसान तरीके से ये तैयार हुआ है होता है। इसमें क्या आपको नहीं बता सकती कितने कम मसाले मैंने तैयार किए। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त टेंडर हो गया है। अब मैं इसको भून लूँगी और भूनने के बाद मैंने दाल को अलग से बॉईल कर लिया था वो मैं डालूँगी। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह भुन गया है। ये जो ऑयल था वो मैं इसमें से निकाल लूँगी और क्योंकि दाल डालने के बाद ऑयल का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बॉईल करके मैंने पहले ही रख लिया। तो बॉईल मैंने इतना ज़्यादा किया है कि ये कुछ इसमें से मिक्स हो गए हैं और कुछ साबित हैं, तो इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ये कम ग्रेवी में इसमें और थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी भी मैं गरम यूज़ करूँगी इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको 5 मिनट और इसको पका लूँगी और गार्निश करने के लिए इसको जब निकालूँगी डिश में तो इसके लिए मैंने गार्निश के लिए कुछ चीज़ें रखी। इस तरीके से आप लोग भी तैयार कर सकते हैं देखा ताकि देखने में भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगे। इसमें मैंने मिक्स गरम मसाला पिसे हुए नहीं इस्तेमाल किया है क्योंकि साबित मैंने इसमें डाल दिया था। बिस्मिल्लाह। ये देखें मैंने गार्निश के लिए चीज़ें इसको भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप किस तरीके से इसको सर्व करने के लिए डिश आउट कर सकती हैं। प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी तो चीज़ें भी खाने में अच्छी लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी।
इस तरीके से आप लोग भी तैयार करें, बहुत आसान तरीका। दाल मैंने पहले दाल गोश्त के साथ इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो फिर भुनने में नहीं आता दाल के साथ। पहले इसको भून लें फिर दाल डालें और 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए इसको मिक्स होने के लिए छोड़ दें। बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पक गया है। इसके मैंने ऑयल जो रखा था वो मैंने डाल दिया है और मिर्चें जो काटी थी वो भी मैंने इसके में डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है। इस तरीके से आप लोग भी तैयार करें, आप लोगों को भी इस तरीके से पसंद आएगी मेरी रेसिपी। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंची है इनके पास भी आसानी से पहुंच जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी आसानी से, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। अपना भी ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको तैयार किया है और ये इतना ज़्यादा, इसमें मिर्चें भी इतनी मैंने, आप हस्ब ज़रूरत मिर्चें भी कम ज़्यादा कर सकती हैं। मिक्स गरम मसाला, साबित गरम मसाला डालें तो मिक्स गरम मसाला नहीं डालें, लेकिन ज़्यादातर इसमें साबित डालेंगे तो फ्राई होने में इसकी खुशबू अच्छी आती है। और ये मटन और चने की दाल से मैंने इसको तैयार किया है। अक्सर ये होता है कि दाल की ग्रेवी की वजह से इसमें मसाले कम कर दिए जाते हैं, प्याज का इस्तेमाल भी कम किया जाता है और टमाटर का इस्तेमाल भी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सालन में मसाले अच्छे होंगे तो दाल डालने के बाद इसकी ग्रेवी में और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। आप लोग भी इस तरीके से करें, बिल्कुल टेस्टी बन जाता है। सब चीज़ें अगर क्वांटिटी मेरे हिसाब से इस तरीके से डालेंगी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।